गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 की विज्ञान चैप्टर 3 धातु एवं अधातु चैप्टर 3 का नाम है। ठीक, धातु एवं अधातु का अध्ययन करेंगे। ठीक, धातु एवं अधातु की सबसे पहली हेडिंग है धातु। ठीक है, धातु क्या है ठीक देखेंगे। ठीक, धातु क्या है? वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का संचालन करते हैं। ठीक, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का संचालन करते हैं। दूसरे शब्दों में धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे कि धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, धातुएं आघातवर्धनीय तथा तन्य होती हैं। ठीक, आघातवर्धनीय का मतलब कि धातुओं को हथौड़े से पीटने पर क्या इनमें क्या आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या धातुएं आघातवर्धनीय तथा तन्य होती हैं। ये सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। ठीक, ये कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। ठीक, परंतु मरकरी Hg, ठीक मतलब पारा, ठीक पारे का क्या कह रहे हैं, मरकरी Hg कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन सी धातुएं हैं। ठीक, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ठीक सोना और प्लेटिनम, ठीक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक, ये सब क्या है, धातुएं हैं। इसके बाद देखेंगे अधातु क्या कह रहा है। ठीक, अधातु क्या कह रहा है कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते अधातु कहलाते हैं। अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, अधातु वे तत्व होते हैं ठीक जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, ये आघातवर्धनी व तन्य नहीं होती हैं परंतु भंगुर होती हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है कार्बन, ठीक नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक आदि। ठीक, तो क्या कह रहा है अधातु? कह रहा है कि वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ठीक ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, ये आघातवर्धनी व तन्य नहीं होती हैं। ठीक, ये आघातवर्धनी व तन्य नहीं होती हैं, इनमें आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है। ठीक, जब अधातुओं को क्या करते हैं, पीटते हैं तो इनमें क्या होता है, इनमें आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है। ये इस तरह की धातुएं होती हैं। जैसे कि देखिए क्या कार्बन होता है, ठीक यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, ये धातुएं हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल में हो गए। अब इसके बाद देखें धातुओं तथा अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर। ठीक, दोनों का अंतर बताना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि धातु क्या है और धातुओं तथा अधातुओं के भौतिक गुणों में ठीक अंतर बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो देखेंगे। ठीक, आप देखेंगे धातु और अधातु, एक तरफ डाल लिया धातु और एक तरफ अधातु। आप देखेंगे धातु क्या है, नंबर 1 साधारण ताप पर पारे मरकरी Hg के अतिरिक्त। ठीक, साधारण ताप पर पारे के अतिरिक्त सभी धातुएं ठोस होती हैं। ठीक, जैसे जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, सोना है आदि। ठीक, अधातु क्या कह रहे हैं, साधारण ताप पर ब्रोमीन के अतिरिक्त सभी अधातुएं ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है धातु में कि साधारण ताप पर ब्रोमीन, ठीक द्रव, ठीक ब्रोमीन क्या है, द्रव है, के अतिरिक्त सभी अधातुएं ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि। फिर देखेंगे दूसरा क्या कह रहा है, धातुओं में विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है। ठीक, धातुओं में क्या होता है, विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है। और अधातु में क्या होता है, आयोडीन व ग्रेफाइट के अतिरिक्त किसी भी अधातु में चमक नहीं होती है। ठीक, आयोडीन व ग्रेफाइट के अतिरिक्त किसी भी अधातु में चमक नहीं होती है। फिर देखेंगे तीसरा नंबर क्या कह रहा है, धातु में सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त, ठीक है यने तथा के अतिरिक्त सभी धातुओं का घनत्व पानी से अधिक होता है। ठीक, और अधातु में क्या कह रहा है, ठीक इनका घनत्व प्रायः कम होता है। फिर देखेंगे चौथा नंबर, ठीक क्या कह रहा है, इनके गलनांक तथा क्वथनांक प्रायः अधिक होते हैं। ठीक, और अधातु में क्या कह रहा है, इनके गलनांक तथा क्वथनांक प्रायः कम होते हैं। ठीक,
फिर धातु में क्या कह रहा है, धातु कह रहा है कि धातु उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। ठीक, धातु उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। और अधातु में क्या कह रहा है, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक, फिर देखेंगे धातु क्या कह रही है, कह रहे हैं कि धातुओं को हथौड़े से पीटने पर, ठीक है, धातुओं को हथौड़े से पीटने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, और अधातुओं में क्या होता है, अधातुएं आध्वनिक होती हैं। मतलब अगर इनको हथौड़े से पीटा जाए तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें धातु की ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। ठीक, तो अधातुएं आध्वनिक होती हैं। फिर देखेंगे धातुओं तथा अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। ठीक, अब रासायनिक गुणधर्म देना है तो एक तरफ डालेंगे धातु और एक तरफ अधातु। ठीक, अब देखेंगे धातु क्या है, धातु को लिखेंगे धातुएं इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन विद्युतीय लक्षण दर्शाती हैं। और अधातुएं क्या करती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण विद्युतीय लक्षण दर्शाती हैं। ठीक, ये क्या करेंगे, धातुएं ग्रहण करती हैं इलेक्ट्रॉनों को, और धातुएं क्या करती हैं, त्यागती हैं इलेक्ट्रॉनों को। ठीक, और त्यागती हैं तो इन पे क्या धन विद्युत लक्षण दर्शा देती हैं। ठीक, और अधातुएं क्या करती हैं, ऋण विद्युतीय लक्षण दर्शाती हैं। ठीक, फिर देखें दूसरा नंबर क्या, धातुएं अम्ल के साथ लवण बनाती हैं। ठीक, अम्ल के साथ लवण बनाती हैं। और धातुएं क्या करती हैं, धातुएं अम्लों के साथ लवण का निर्माण नहीं करती हैं। फिर देखेंगे फिर क्या है, फिर एक तीसरा, कुछ धातुएं अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ठीक है, धातुएं ठीक अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, कुछ धातुएं अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं धातुएं। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, जिंक ठोस है प्लस H2SO4 क्या है, द्रव है। ठीक, तो ये क्या बना रहे हैं, जिंक सल्फेट बना रहे हैं। ठीक है, और जिंक सल्फेट बना रही है द्रव। ठीक, और हाइड्रोजन गैस क्या उत्पन्न कर रहे हैं, H2। ठीक, और अधातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, C+2H2SO4। ठीक है, आपका ये कार्बन है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है 2H2SO4। फिर एरो 2SO2, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड है। और यहाँ पर क्या है, जल है 2H2O प्लस आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, CO2। फिर देखें आगे, ठीक, आगे क्या कह रहा है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका आता है धातुओं की सक्रियता श्रेणी को क्रम से बताइए। ठीक है, ये आता है धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है और ये इनका क्रम क्या है। ठीक, कौन सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है। ठीक, तो देखेंगे बताएंगे इसको छोटी सी परिभाषा में क्या लिखेंगे, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी अथवा सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी अथवा सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक, तो देखेंगे क्या क्या दिया है, पोटेशियम है, ठीक, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर, सोना। ठीक, तो यहाँ पर पोटेशियम क्या है, सबसे प्रबल सक्रिय धातु है। ठीक, यहाँ पर क्या है ये, ठीक, ये प्रबल सक्रिय धातु है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे जितनी भी कॉपर, पारा, सिल्वर, सोना दिया है ये क्या है, कम सक्रिय हैं, दुर्बल सक्रिय हैं। ठीक, और हाइड्रोजन के ऊपर जो दिए हुए हैं जैसे कि लेड हो गया, लोहा, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक, ये अधिक सक्रिय धातु हैं। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, भाषा में क्या लिखेंगे, श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील तथा नीचे स्थित धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे, ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्या कह रहा है, अगला आपको डालना है धातु एवं अधातुओं के बीच अभिक्रिया। ठीक, धातु एवं अधातुओं के बीच अभिक्रिया। ठीक, अभिक्रिया क्या है, ठीक, देखेंगे
क्या कह रहे हैं, धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। ठीक, धातुओं की प्रवृत्ति जो होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। ठीक, जबकि अधातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। ठीक, जब धातु व अधातु एक दूसरे से अपक्रिया करते हैं तथा दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा अथवा सहसंयोजन द्वारा ठीक अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, धातुओं में धातुओं के बीच अपक्रिया जब होगी। ठीक, तो इतना हो गया। इसके बाद देखेंगे क्या है, हेडिंग डालनी है आयनिक या विद्युत संयोजी आबंध। ठीक, तो देखेंगे इसके अंदर क्या लिखेंगे, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने आबंध को विद्युत संयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न आए कि विद्युत संयोजी आबंध क्या है, तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने आबंध को विद्युत संयोजी आबंध कहते हैं। तथा इस प्रकार के यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या होता है, धन आयन तथा अधातु के ठीक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ठीक ऋण आयन बनते हैं। इसी प्रकार धातु तथा अधातु के मध्य आयनिक आबंध बनता है। ठीक, एग्जाम्पल देंगे, सोडियम क्लोराइड यानी Cl का बनना कैसे बना है देखेंगे। सोडियम हमने लिया, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितनी होती है, कितना होता है, 11 होता है। फिर इसको ठीक इसको क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखेंगे कोष में, तो क्या आ जाएगा आपका, ठीक आपका होता है यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 11 को। ठीक, सबसे पहले दो लिखा जाता है तो लिखेंगे 2, सबसे पहले कोष में 2 आएगा, फिर दूसरे में कितना आएगा 8 आएगा, और तीसरे में यहाँ पर कितना हो गया है, ठीक 1 हो गया है। तो ये तीसरे में अपना अष्टक पूरा नहीं कर रहा है, और इसमें कहा गया है कि ठीक अष्टक क्या, जब अष्टक पूरा होगा तभी आयनिक आबंध बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हमने सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना 2 8 1, मतलब 8 2 10 और 10 1 11। ठीक, परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक, सोडियम आपकी क्या है, धातु है। ठीक, सोडियम धातु है। तो अब हमने यहाँ पर देखिए क्या किया है, कह रहा है कि इसमें परिभाषा में ही कह रहा है कि धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने से धन आयन। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहाँ पर मतलब 1 है और ज़रूरत इसको कितनी है अष्टक पूरा करने के लिए 7। ठीक, तो अगर 7 हम लेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये क्या धातु जो है ना, ठीक 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, यहाँ पर त्याग देगी। ठीक, जब त्यागेगी तो यहाँ पर क्या धन आयन उत्पन्न होगा। ठीक, तो क्या किया है, धातु ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। देखें आगे हमने इसको किया है, सोडियम लिखा, ठीक यानी लिखा, फिर एरो किया, फिर सोडियम जब त्यागा है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन ठीक के पावर में कितने लिखा है, इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, इसलिए ठीक इलेक्ट्रॉन और माइनस लिखा हुआ है, कोष्टक में धातु लिख दी है। ठीक, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा तो इसमें क्या हो गया, धन आयन उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर लिखा सोडियम की पावर कितना धन प्लस लिखा है, तो मतलब सोडियम में प्लस धन आयन उत्पन्न हुआ। ठीक, इसके बाद प्लस इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है तो इलेक्ट्रॉन ठीक ऋण करके 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो केवल माइनस लिखेंगे। ठीक, और इस तरह लिख देंगे। आप देखेंगे जब 1 कर दिया तो इसमें कितना बचा 2 8। ठीक, तो इस तरह लिख लिया। इसके बाद देखिए नीचे से लिख देंगे सोडियम धनायन। ठीक, सोडियम कैसा हो गया, धनायन हो गया। ठीक, सोडियम में धनायन उत्पन्न हुआ। अब इसके बाद अधातु की बात करें। ठीक, अधातु का एग्जाम्पल लिया है तो क्लोरीन आपकी क्या है, अधातु है। ठीक, क्लोरीन अधातु है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, 8, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो हम इस क्रम में लिखते हैं। ठीक, होता है SPDF के तरीके और या KLMN इस तरह होता है। ठीक, तो इसमें देखें हम जब 17 को लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले 2 लिखा जाता है, फिर 8 लिखा जाता है। देखिए लिखा हमने 2, 8, 7। 8 2 10 हो गया, 10 7 17। ठीक, तो इसमें भी क्या अष्टक पूरा नहीं कर रहा है, तीसरा वाला जो आपका कोर्स है ठीक वो अष्टक पूरा नहीं कर रहा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक इसमें हमें इसमें ज़रूरत कितने की है अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक 1 की। तो ये तो त्यागेगा नहीं, ये क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। ठीक, अधातु है, इसने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जब ग्रहण करेगा तो अधातु है, अधातु में जब ग्रहण करेगा तो आपका क्या हो, ऋण आयन उत्पन्न होगा। ठीक, किसमें, अधातु में। तो क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस किया है, देखिए इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो प्लस करके इलेक्ट्रॉन माइनस लिखा हुआ है। फिर एरो क्या लिखेंगे, क्लोरीन ठीक ऋण, ठीक आयन का चिन्ह लगाया तो हमने क्लोरीन माइनस लिखा है ना, तो ये आपका क्या ऋण आयन है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना,
तो यहाँ पर क्या इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2, 8, तो आपका 2 हो गया के, ठीक, और 8 हो गया यल, और ये 8 क्या हो गया, यम हो गया। तो ये आपके कोष हो गए, ठीक। आपका अष्टक यहाँ पर पूरा हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्लोराइड ऋणायन, ठीक, ये लिख सकते हैं, ठीक। तो इसी के बाद हमारी यहाँ से क्लास समाप्त होती है। इसी के आगे हम अगला, ठीक, इसी के आगे अध्ययन करेंगे अगली क्लास में, ठीक, इसी के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक। धन्यवाद क्लास।